एपिसोड 3 एक पास सीन से शुरू होता है जिसमें जियान 17 साल की होती है और इनके घर पर कुछ वर्कर घर को रेनोवेट करने के लिए आते हैं। जियान कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। जिनमैन ने कहा नहीं, हमारे घर को रेनोवेशन की ज़रूरत है और तब तक हम जिनसन माउंटेन पे हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। फिर वो जियान को लेकर माउंटेन पे चला गया। वहाँ पे गार होती है और वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे नेटवर्क भी ऑफ होता है। जियान ने देखा किसके अंकल को बुखार हो गया है। उसने कहा मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम किसी होटल में भी तो रह सकते थे। जिनमैन ने कहा ऐसी सिचुएशन में तुम्हें आर्ग्यूमेंट की बजाय सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। फिर इसने एक मैप ओपन किया और इसे बताया कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक इमरजेंसी फ़ोन बूथ है और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। जियान ने कहा ठीक है, चली जाती हूँ। जिनमैन ने इसे गुलेल दिया और कहा ये ले लो, शायद इसकी ज़रूरत पड़े क्योंकि जंगल में बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं जो इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं। फिर जियान वहां से फोन बूथ ढूंढने निकल पड़ी और पीछे जिनमैन पैसी नाम के आदमी से फोन पे बात करता है। मतलब इसके मोबाइल में नेटवर्क चल रहा होता है और इसने जानबूझ के जियान को भेजा होता है। वो पैसिन से कहता है कि जियान निकल पड़ी है और अब हमें इसे डिसाइड करने देते हैं कि वो क्या करती है। दूसरी तरफ जियान को फोन बूथ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो 3 कुत्ते गोश्त खा रहे होते हैं। ये सब कुछ जिनमैन जानबूझ के करता है क्योंकि वो किसी भी तरह जियान को स्ट्रांग बनाना चाहता है। कुत्तों को देख के जियान डर के मारे नीचे गिर गई। एक कुत्ते ने जियान का बाजू पकड़ लिया। जियान ने वही गुलेल निकाली और इसी कुत्ते पे शूट की। वो भाग गया और एक दूसरा बड़ा कुत्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जियान ने आंखें बंद कर लीं और जिनमैन की कही हुई बात याद करने लगी जो इसने कहा था कि मरना तो सबको है, लेकिन कमज़ोरों की तरह चिल्लाना शुरू नहीं कर देते बल्कि आंखें खोल के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तभी इसने आंखें खोली और इस कुत्ते की तरफ निशाना लिया, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया। बाकी कुत्ते भी भाग गए। साथ ही जियान ने पीछे देखा तो जिनमैन गन लेकर खड़ा होता है और कुत्ते इसी की गोली की आवाज़ सुन के वहाँ से भागते हैं। जियान ने कहा थोड़ी देर पहले तो आप बीमार थे, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक है। जिनमैन ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियान ने कहा अगर आपके पास गन थी तो मुझे गुलेल क्यों दी? उसने कहा क्योंकि तुम्हें गन चलानी नहीं आती। फिर अगले दिन जिनमैन जियान को गन चलाना सिखाता है और इसके सभी फीचर्स के बारे में बताता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जियान ड्रोन को तोड़ रही होती है और वो दोनों अलमारी के दरवाजे को कवर बनाकर बाहर आते हैं। ड्रोन कंटिन्यूसली इन पे गोलियां चलाने लग गया, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से इनको कुछ ना हुआ। फिर ड्रोन ने इस पे बॉम्ब फिट कर दिया, जिसके ब्लास्ट होने की वजह से दोनों दूर जा गिरते हैं। दूसरी तरफ मिन्हाई गन लेकर खड़ी हो जाती है। ड्रोन जियान और जंगबिन को शूट करने ही वाला होता है कि इसी वक्त मिन्हाई ड्रोन को शूट करके नीचे गिरा देती है। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन मिन्हाई जंगबिन को पकड़ लेती है और पूछती है तुम कौन हो? मिन ने कहा मैं जियान का दोस्त हूँ, लेकिन मिन्हाई ने इसे इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया। जियान गुलेल लेकर मिन्हाई के सामने आई और कहा ये सब तुमने किया है। वहीं पे इनकी फाइट होने लग गई, लेकिन मिन्हाई ने आसानी से जियान को नीचे गिरा दिया और कहा तुम तो बिल्कुल जिनमैन के अपोजिट हो। अगर तुम सर्वाइव करना चाहती हो तो अपने मूव्स अच्छे करो। दूसरी तरफ सेंगजू अपने आदमियों को लेकर जियान को मारने आ जाता है और घर की तरफ शूट करता है। मिन्हाई ने जियान को धक्का दिया और दोनों कॉर्नर्स में छुप गए। जियान ने पूछा तुम हो कौन? मिन्हाई ने कहा फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। आज तक जब भी तुम्हें कोई मसला हुआ है तो वो फ़ौरन हल हो गया, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के पास ग्रीन कोड था और जिनके पास ये कोड होता है, दूसरे कोड्स वालों की जिम्मेदारी होती है कि इनको प्रोटेक्ट करें। सेंगजू फिर से शूट करता है और मिन्हाई स्मोक ग्रेनेड फेंकती है। सेंगजू समझ आता है कि कोई जियान की हेल्प कर रहा है। उन्होंने अंदर ड्रोन्स भेजे और साथ ही मिन्हाई ने शूट करके इनको गिरा दिया। वहीं सेंगजू देख लेता है कि ये तो मिन्हाई है। वो अपने साथियों को बताता है कि इसके पास रेड और पर्पल कोड दोनों है। तभी वो शूट कर देता है और गोली मिन्हाई के बाजू पे लगती है। इसके हाथ से गन गिर गई और वो वहीं बैठ गई। जियान इस गन को उठाने की कोशिश करने लगी तो सेंगजू ने गोली मार के इस गन को दूर कर दिया। फिर जियान अपने अंकल की बताई हुई स्ट्रेटजी को जहन में रख के इस हमलावर की डायरेक्शन पता चलाती है और फ्रिज पर से जंप मार कर दूसरी तरफ आ जाती है। सोफे को उल्टा करते ही इसको स्नाइपर मिल गई। मिन्हाई ने पूछा क्या तुमने पहले कभी स्नाइपर चलाई है? जियान ने कहा नहीं, तो इसने इसको तरीका बताया और जान शूट करने लगी, लेकिन गोली सेंगजू को ना लगी। ये देख के मिन्हाई ने गन ले ली। जंगमिन को भी होश आ गया और इसने कहा हमें अब क्या करना चाहिए। तभी बाहर से एक आदमी इसको चाकू से वार करने लगा तो मिन्हाई ने शूट करके इसको मार दिया। मिन्हाई ने इन दोनों को कहा मैं तुम दोनों को कवर करूंगी, तुम लोग स्टोरेज रूम में चले जाओ। फिर जियान और जंगमिन खुद को कवर करके स्टोरेज शेड की तरफ निकल पड़े, लेकिन सेंगजू ने देख लिया और निशाना लेने लगा। तभी मिन्हाई ने भी इसका निशाना लिया और शूट कर दिया। गोली इसके ड्राइवर को लगी और वो मर गया।
दूसरी तरफ स्टोरेज शेड में एक पासवर्ड सिस्टम होता है जिसको खोलने की जियान कोशिश करने लगी, लेकिन इसे पासवर्ड नहीं पता होता। फिर इसे याद आया कि एक दफ़ा इसके अंकल ने इसकी आईडी कार्ड के नंबर को याद रखने को कहा था। इसने वो नंबर एंटर किए और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। वो बॉक्स नीचे की तरफ जाने लगा और दोनों नीचे आ गए। उन्होंने देखा वहाँ बहुत सा सामान पड़ा हुआ है जो कि कोड्स वाले लोग यूज़ करते हैं, और जिनमैन मेड द हेल्प वाली वेबसाइट को यूज़ करके इसी सामान को बेचा करता था। वो दोनों इन वेपन्स को देखने लगे और तभी वहाँ एक आदमी गन लेकर आ गया, जिसको देख के वो दोनों घबरा गए। उस आदमी ने कहा, मैं ब्रदर हूँ। दूसरी तरफ वो सब लोग भी शेड के अंदर आ जाते हैं और मिन्हाई वहाँ छुपी हुई होती है। वहाँ से बहुत सी गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।